एक साहूकार का बेटा जो अपनी जांघ चीरकर 4 बेशकीमती हीरे लाल छिपाए था, वह एक ऐसी नगरी में जा पहुंचा जहां हर शख्स ठगों का ठग था। वह जहां रात बिताने को तैयार हुआ, वहां एक लड़की अपने खूबसूरती के माया जाल में उसे फंसाने के लिए तैयार बैठी थी। वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि अपने शिकार को प्यार के जाल में फंसाकर लूटती और उसे जान से मार डालती। लेकिन साहूकार का लड़का समझ गया कि ये रात उसकी आखिरी हो सकती है। फिर उसने वो कहानी सुनाई जो ठग की बेटी को सोचने पर मजबूर कर दे। अब क्या करेगा साहूकार का बेटा? क्या वो अपनी जान बचा पाएगा या फिर ठग की बेटी का शिकार बनकर हमेशा के लिए लापता हो जाएगा? जानिए इस दिलचस्प कहानी को। एक साहूकार का लड़का कमाकर दिसावर से लौट रहा था। उसके पास 4 हीरे लाल थे। उसने अपनी जांघ चीर कर उसमें छिपा रखे थे। संयोग से वह एक ठगों की नगरी में पहुंच गया और रात काटने के लिए एक ठग के घर में टिक गया। उस ठग के एक युवा लड़की थी, देखने में खूबसूरत, जो आए गए दिन शिकार को फंसाकर उसका सर्वस्व लूट लेती और उसे जान से मार डालती। रात हुई तो ठग की लड़की साहूकार के लड़के के पास पहुंची। साहूकार का लड़का उसका मंतव्य समझ गया था। उसने ठग की लड़की से कहा, तू मेरे प्राण मत ले, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। यदि तू मुझे मारेगी तो उसी प्रकार पछताएगी जिस प्रकार बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया। यूं कहकर उसने बंजारे और कुत्ते की कहानी शुरू की। कहा, एक बंजारे के पास रास्ते में धन की कमी हो गई। उसके पास एक कुत्ता था जो बहुत समझदार तथा सिखाया पढ़ाया था। बंजारे ने एक सेठ के पास से रुपए उधार लिए और अपना कुत्ता सेठ के पास गिरवी रख दिया। एक रात को सेठ के घर में चोर घुसे और सारा माल निकाल कर ले गए। कुत्ते ने भौंक भौंक कर घर वालों को जगाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन कोई नहीं जगा। चोरों ने सारा धन जंगल में ले जाकर गाड़ दिया। कुत्ता उनके पीछे पीछे गया और वह स्थान देख आया। सवेरा हुआ तो सेठ के घर वालों को बड़ा दुख हुआ। कुत्ता सबको उस स्थान पर ले गया और सेठ को उसका सारा धन ज्यों का त्यों मिल गया। सेठ कुत्ते पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बंजारे का सारा ऋण चुकता कर दिया। सेठ ने इस आशय से एक चिट्ठी कुत्ते के गले में बांध दी और उसे बंजारे के पास जाने की छूट दे दी। बंजारा कुत्ते को आता देख बड़ा क्रोधित हुआ। उसने कुत्ते को गोली मार दी। कुत्ता वहीं मर गया। फिर बंजारे ने कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी पढ़ी तो बहुत पछताया, लेकिन फिर क्या हो सकता था। सो हे ठग की बेटी, यदि तू मुझे मारेगी तो फिर उस बंजारे की तरह ही तुझे भी पछताना पड़ेगा। रात्रि का एक पहर बीत गया। ठग की बेटी ने साहूकार के लड़के से कहा कि मुझे अपने पिता का हुक्म है, चाहे जो कुछ भी हो मैं तुम्हें अवश्य मारूंगी। इस पर साहूकार के लड़के ने दूसरी कहानी शुरू की। कहा, एक राजा शिकार का पीछा करता हुआ जंगल में बहुत दूर निकल गया। संगी साथी सब पीछे छूट गए। प्यास के मारे राजा के प्राण निकलने लगे। भटकते भटकते राजा एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां कई वृक्ष पास ही पास लगे थे। उनके नीचे शीतल छाया थी। राजा वहां ठहर गया। उसने देखा कि एक वृक्ष के ऊपर से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। राजा ने अपना चांदी का कटोरा निकाला और पानी के नीचे रख दिया। थोड़ी देर में ही प्याले में 2 घूंट पानी जमा हो गया। राजा ने कंठ गीले करने के लिए ज्यों ही प्याला उठाया, राजा के बाज ने प्याला गिरा दिया। राजा ने फिर उसी स्थान पर प्याले को रख दिया और सुस्ताने लगा। इस बार भी जब राजा ने पानी पीना चाहा तो बाज ने फिर पानी गिरा दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने बाज को मार डाला। इतने में राजा के सेवक भी वहां आ पहुंचे। राजा ने पेट भरकर पानी पी लिया। फिर उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस बात का पता लगाओ कि वृक्ष पर से पानी कहां से आ रहा है। नौकरों ने जाकर देखा कि वृक्ष पर एक बड़ा अजगर मरा पड़ा है और उसी के मुंह का विष बूंद बूंद नीचे टपक रहा है। राजा को सही बात जानकर बाज को मारने का बहुत अफसोस हुआ। वह हाथ मल मल कर पछताने लगा। सो हे ठग की बेटी, यदि तू मुझे मारेगी तो उस राजा की तरह ही पछताएगी। रात के 2 पहर बीत गए थे। ठग की बेटी ने फिर कहा, मैं तो तुम्हें मारूंगी ही, चाहे कुछ भी कर ले। इस पर साहूकार के बेटे ने उसे तीसरी कहानी शुरू की। कहा, एक राजा के पास एक बहुत सुंदर समझदार सुग्गा था। राजा सुग्गे को बहुत चाहता और सुग्गा जो कुछ कह देता राजा उसे ही मान लेता। सुग्गे के मान को देखकर सारे दरबारी सुग्गे से डाह रखते थे और किसी न किसी प्रकार उसका अंत करना चाहते थे। एक बार राजा का यह प्यारा सुग्गा अन्य सुग्गों के साथ एक भोज में गया। वहां उसे एक अमर फल मिला। सुग्गे ने वह फल लाकर राजा को दिया। राजा के दरबारियों को अब मौका मिल गया। उस अमर फल को उन्होंने कूड़े के ढेर में फेंक दिया और उसके स्थान पर एक विष फल लाकर रख दिया। जब राजा ने उस फल को खाने की इच्छा प्रकट की तो दरबारियों ने राजा के कान भरे कि महाराज, ये जानवर न जाने क्या उठा लाया है। इस फल की पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए। राजा को दरबारियों की सलाह ठीक लगी और उस फल का एक टुकड़ा एक कुत्ते को डाला गया। कुत्ता तुरंत मर गया। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने उसी क्षण सुग्गे को मरवा डाला। उस राजा के महल के नीचे एक कोढ़ी रहता था। राजा के महल से जो जूठन वगैरह फेंकी जाती उसी से वह अपना गुजारा किया करता। राजा के महल से फेंका गया वह अमर फल भी कोढ़ी के हाथ लगा। उसने अमर फल खाया और खाते ही वह भला चंगा बन गया। अब वह अत्यंत रूपवान और स्वस्थ पुरुष था। एक दिन राजा ने उक्त आदमी से पूछा कि यहाँ एक कोढ़ी रहा करता था, वह आजकल कहाँ चला गया। उस आदमी ने उत्तर दिया कि पृथ्वीनाथ, वह कोढ़ी मैं ही हूँ।
एक दिन आपके महल से एक अमर फल फेंका गया था, वह मैंने खा लिया और खाते ही मेरी काया कंचन जैसी हो गई। राजा की समझ में दरबारियों का षड्यंत्र आ गया। अब वह बहुत पछताने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। सो हे ठग की बेटी, तू मुझे मारकर उस राजा की तरह ही पछताएगी, इसलिए मेरी जान मत ले। ठग की बेटी ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरा बाप ही मुझसे यह दुष्ट कर्म करवाता है। मैं युवा हो गई, लेकिन इसी लोभ के मारे वह मेरी शादी भी नहीं करता। अब ठग की बेटी को प्यार हो गया था साहूकार के बेटे से। साहूकार के लड़के ने कहा, तुम मेरे साथ भाग चलो। ठग की बेटी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। उसने साहूकार के बेटे से कहा कि अब एक पहर रात्रि शेष है। मेरे बाप के पास 2 ऊंट हैं, एक दिन में चलने वाला है तथा दूसरा रात्रि में। तुम दिन में चलने वाला ऊंट चुपचाप खोल कर ले आओ। साहूकार का लड़का ऊंट ले आया और दोनों उस पर सवार होकर भाग चले। सवेरे जब ठग को सारी बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने ऊंट पर सवार होकर उनका पीछा किया। साहूकार का लड़का भूल से रात में चलने वाला ऊंट खोल कर ले गया था। अब सवेरा होते ही वह ऊंट एक वृक्ष के नीचे अड़कर खड़ा हो गया। बहुत मारने पीटने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। इतने में ठग उनका पीछा करता हुआ पास आ पहुंचा। उसके डर से दोनों वृक्ष की डाल पकड़कर वृक्ष पर चढ़ गए। ठग ने ऊंट को वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और स्वयं वृक्ष पर चढ़ने लगा। अवसर पाकर वे दोनों दिन में चलने वाले ऊंट की पीठ पर आ बैठे और वहां से भाग छूटे। ठग टकता रह गया, उसके पास रात में चलने वाला ऊंट रह गया था। वह घर लौटने के लिए संध्या होने की प्रतीक्षा करने लगा। दोस्तों, कहानी में सबसे ज्यादा रोमांचक किस्सा कौन सा लगा, कमेंट में बताऊं।